हाय गाइस, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसए नंबर 570 के क्वेश्चन टिल जैन 2025 एग्जामिनेशन। मतलब आईसीआई के सारे स्टडी मटेरियल, सारी आरटीपी, सारे एमटीपी, जैन 25 का एग्जाम का पेपर, मई 25 की आरटीपी एमटीपी एक बार आपको सोल्व करनी है पेपर, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। वो भी मैं करवा दूंगा, तो फिर आपका दिमाग कैसे चलेगा? यस और नो? अच्छा जी, जैन 25 का एग्जाम का पेपर इजी आया था, टफ? सो टफेस्ट पेपर आया था, टफेस्ट। इट वॉज टफेस्ट पेपर। देख रहे हो जवान दम, देख रहे हो? टफेस्ट पेपर, नंबर ही नहीं आए बच्चों के। सर पेपर कहां से आ गया कपिल सर? ओ, ओ माय गॉड। लेट्स सी जैन 25 पेपर, एसए नंबर 570 क्वेश्चन, एंड प्लीज टेल मी इट वाज द टफेस्ट पेपर। मेरी बुक सेम है बाय द वे। सर अब आपने ना बुक बदल दी होगी, अब नई बुक आ गई, उसमें आपने कवर कर दिया, नया क्वेश्चन बैंक आ गया, उसमें आपने जो किताब आपके पास है वो एक नया कोर्स की पहला एडिशन है मेरा, ये फर्स्ट एडिशन, अभी तक सेकंड एडिशन आया नहीं है। क्वेश्चन बैंक भी वही है, मैंने पीडीएफ दिया है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसीलिए मैं पेपर रिव्यू ना आगे से डालूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तुम लोग गाली दोगे अदरवाइज, क्योंकि मैं आके यही बोलूंगा पेपर बुक से था। लो जी देवी और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है, किस क्वेश्चन का छोड़ो, आप पढ़ो यार। अरे ये तो हमारा ही एग्जाम्पल आ गया बिल्कुल ही। अरे कोई ना, तो यहां से पढ़ ले, एक ही बात है। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। जाने क्या होगा हमारे। अब फिर तुम कहोगे ऊपर करो, मैं इधर आ गया। मैं भी पढ़ लूं? पहले आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ूंगा। नहीं, पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपसे हैंड रेस करके पूछूंगा कि बुक का कौन सा क्वेश्चन है, क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर मत बता, हेडिंग बता दियो। भाई पढ़ लिया सबने? अब मुझे ये बताओ, कौन बताना चाहेगा कि इसमें आपको क्या लिखना है? हैंड रेस करके जवाब देना। लेकिन ये जैन 25 का क्वेश्चन है, ठीक है? आपको पढ़कर ये पता चला ये गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये बताओ, पता चल रहा है? कैसे पता चला? सर उसने इंडिकेटर्स दे दिए है ना, और उसने ये भी लिखा है शायद एक लाइन में कि कंपनी उनको पे नहीं कर पा रही है ना, कंपनी नहीं कर पा रही है, मतलब कंपनी पे अनसर्टेनिटीज तो है। अब आगे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्पस क्या है सीएजेड का। पर्पस मतलब, पर्पस मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है? 3 पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है? टू प्रोसीजर इन रिलेशन टू कैश फ्लो फोरकास्ट लाइकली टू बी परफॉर्म बाय सीएजेड। फोरकास्ट में क्या चेक करते हो कैश फ्लो फोरकास्ट के अंदर? अजम्पशंस, डेटा, ठीक है, और रिलायबिलिटी चेक करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सेम डिटो क्वेश्चन आपकी किताब में दिखाऊंगा, क्वेश्चन बैंक में। मतलब ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को ऑलरेडी एज इट इज करवा रखा, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। अभी मैं दिखाता हूं, ये क्वेश्चन समझ आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। लो जी 570, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? टाइम नहीं लगाएंगे, मेरे को बस जैन 25 पे टाइम लगाना था। पढ़िएगा बेटा। When the use of going concern basis of accounting is appropriate, asset and liability are recorded on the basis the entity will be realize its asset and discharge its liability in the normal course of business. Going concern अगर है तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ऑब्जेक्टिव बता दो ऑडिटर का क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो काट दूं क्या? दूसरा क्या है देखिए, under the going concern basis of accounting, financial statements are prepared on assumption that the entity is a going concern and will continue its operation for the foreseeable, ठीक है? फ्यूचर एक्सप्लेन, तो आपको बताना है गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग में क्या आता है, तो अकाउंटिंग वाले पार्ट बताने हैं आपको।
एक्सप्लेन ऑल्सो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। बेसिकली अकाउंट में भी पूछ लिया गोइंग कंसर्न क्या होता है और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया, ठीक है। तो अकाउंटिंग का भी आ गया, ऑडिटिंग का भी आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन देखिए। ANS Associate have been appointed as the statutory auditor of MNO Limited. The company has been suffering losses due to emergency of highly successful competitors. अब ये देखो situations दे रहा है, thereby leading to negative net worth. Also, the sales head, key managerial person of the company, left the company due to health issues. When CA Amar, the engagement partner, discussed the scenario with the management of the company, he did not get any satisfactory reply from the management. What are the response? बेटा ये ना क्वेश्चन को खराब कर देता है ICI। बस यहां पे ये लाइन होना चाहिए था, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ANS एंड एसोसिएट्स। बस आप आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टैंडर्ड है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, इंडिकेटर दे रखे हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है 570। बेटा इंडिकेटर दे रखे हैं तो आप क्या लगा दोगे, ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है जी, तो ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 इंडिकेटर दिए हुए हैं, हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और फाइनेंशियली देखना पड़ेगा कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। अगर है तो ऑडिट अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर जाएगा, नहीं गया तो ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। When performing risk assessment procedure, जब भी रैप आ जाए मतलब प्लानिंग की बात हो रही है, as required by SA 315, the auditor shall consider whether event or condition exists that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern. In so doing, the auditor has determined that management of XYZ Limited has already performed a preliminary assessment of the entity ability to continue as a going concern. How would auditor XYZ proceed in the above case? अगर उसने परफॉर्म किया है तो आप क्या करोगे। अगला क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ वुड ऑडिटर प्रोसीड इफ सच असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म। तो दोनों सिचुएशन आपने पूछ ली यहां पे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, ये काट दो बेटा, ये 550 का है, ऐसे 550, ये आप सेल्फ कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे करवा दिए थे, रिपीट क्वेश्चन है। 54, a CA student is a part of an engagement team conducting audit of an entity. The audit procedure are nearby completion. आप completion पे हो बेटा। वही है। He noticed that engagement partner asked for a cash flow forecast from management for next 12 months from the date of financial statement. Keeping in view, answer the following. The purpose of engagement partner, elaborate upon significance of such testing, state any 2 procedure. बेटा same copy paste question, मार्च की आरटीपी का क्वेश्चन, ये अब आपके लिए लर्निंग दे रहा हूं मैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैं सिर्फ अपने अटेम्प्ट की आरटीपी करूंगा। मार्च की आरटीपी का क्वेश्चन मतलब मई 24 की आरटीपी का क्वेश्चन मई में नहीं आया, सितंबर में नहीं आया, जैन 25 कॉपी पेस्ट, और ये सारा डिटेल में मैं क्लास में करवा चुका हूं। टफेस्ट पेपर कॉपी पेस्ट है या नहीं, ये मैं आपको सेल्फ रीड करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है बेटा। मैं तो वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि जैन वाला देखे, ताकि वो अपने आप को चाटा लगाए कि भाई मेहनत करते, सिर्फ क्वेश्चन बैंक अच्छे से करते, मेरी मेन बुक अच्छे से करते, रिवाइज करते, मैराथन देखते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पेपर टफ कभी जीवन में लग जाए। एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, एक तो टीचरों ने खराब कर रखा है बच्चों को। कल भी सीए फाइनल में एक टीचर ने डाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, मन करता है चाटा लगा दूं। अरे भाई मेरा बालक तेरी लिस्ट देख रहा है यार, उससे होगा क्या, वो 5 क्वेश्चन करके जाएगा, 10 छोड़ के जाएगा, पेपर में आएगा उस 10 में से मेरे बालक का रिजल्ट कम आएगा। बच्चा तो देखो बच्चा है यार, भावुक है, वो तो चाहता है कि शॉर्टकट तरीके से कोई सीए बना दे। तो हम टीचर ही फेल करवा रहे हैं भाई तुम लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई टीचर बोल ही नहीं रहा 100% पढ़ लो एबीसी, अरे बी और सी भी करना है ये भी बता दे इक्वल प्रायोरिटी के साथ। ये सेल्फ रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा गुस्सा आता है यार, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है आज के दिन। क्वेश्चन नंबर 55, मेंशन एनी 4 फाइनेंशियल इवेंट। छोड़ दूं पेपर फाड़ूंगे कह रही है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, while doing audit of ABC Private Limited on the basis of sufficient appropriate audit evidence, auditor comes to know conclusion that the use of going concern basis of accounting is appropriate, but a material uncertainty exists.
डिस्कस इन द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिट रिपोर्ट में इम्प्लीकेशन पूछ रहा है ना कि अकाउंट में एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड, तो क्या जाएगा भाई ट्रू एंड फेयर और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। एडुकेट डिस्क्लोजर नोट मेड तो फिर क्वालि सॉरी यहां उल्टा बोल दिया, ट्रू एंड फेयर और गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, यहां एडवर्स और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, सेम किताब का कंटेंट कॉपी पेस्ट है। ठीक है बेटा, ये देखो इसी चीज को कितने लंबे चौड़े तरीके से पूछा है मार्च की एमटीपी में। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, आप सभी बच्चों से, आपका जब भी पेपर हो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। कोई 3 अटेम्प्ट नहीं, कोई 1 अटेम्प्ट नहीं, कोई 4 अटेम्प्ट नहीं, जब आपका अटेम्प्ट है उससे पीछे का हर एक क्वेश्चन करके जाएंगे। जब आपका अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट की तो आरटीपी एमटी वो तो बाय डिफॉल्ट है, उससे पीछे का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नजरों से निकला हुआ, क्योंकि अगर आपकी नजरों से निकला हुआ है और आपको नहीं समझ आया तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, और समझ आ गया तो आपने काट रखा है। तो पेपर में आपको 90% क्वेश्चन सेम दिखेंगे, चाहे लैंग्वेज अलग हो, डिट्टो। ठीक है बेटा, चलो जी बी पढ़ो। CAB is the statutory auditor of Boom Boom Payment Bank for the year 23-24. During the year, banking regulation imposed restriction on bank for accepting new deposit due to compliance in conducting KYC in large number of account and violation of rules aimed in preventing money laundering. भाई बैंकिंग ने नए रूल्स निकाल दिए। There is a material uncertainty regarding probable outcome of such restriction on the ability of bank to continue as a going. यहां से पता चल गया 570 का क्वेश्चन है। However, for year 23-24, auditor has concluded, जो साल खत्म हुआ है उसके लिए नए रूल आए हैं ना, तो फ्यूचर के लिए आए हैं। The use of going concern basis of accounting is appropriate. भाई जो साल खत्म हुआ है वहां तक going concern basis of accounting ठीक है। The financial statement of bank do not make adequate disclosure of material uncertainty due to above event in the financial. What are the implication for auditor report for the year 23-24 in view of the above? कौन सा एडवर्स और बेसिस। और अब आपको मजे की बात बताऊं, मैं मैराथन ले रहा था लास्ट ICAI के अंदर, मैंने उनको ये ऑडिट रिपोर्ट वाले पॉइंट करवाए और डिस्क्लोजर करवाया, पूरा क्लासरूम उठ गया। जनरली मेरी क्लास में रिवीजन में वो स्टूडेंट ज्यादा आते हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट उनको मैं क्लास में रिवाइज करवा देता हूँ, प्लस आप लोगों को जनरली मैं बूस्टर या कोई एक कोर्स फ्री दे देता हूँ जो कि आपकी ड्राइव में आखिरी में ऐड हो जाता है, 15 क्लासेस में पूरा सिलेबस रिवाइज। तो मेरा स्टूडेंट तो वहां से भी कर लेता है। मेरे पास पूरी क्लास आ गई, सर ये तो ICAI सिलेबस में ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो है, कह रहा सर हमारी बुक में ही नहीं है। तो समझो, जो समझाने की चीज है वो आधे से ज्यादा टीचर की किताबों में भी कंटेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या होगा उन बच्चों का? पेपर टफ है भाई, जो चीज नहीं पढ़ेंगे वो टफ रहेगी, फिर तो कोई भी हो। काट दे बेटा, मक्खन लग रहा है। ये MTP मार्च 24 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख रहे हो मैंने आपको बकायदा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। लो जी बेटा पढ़िएगा, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। The auditor of a company is having concern about following of going concern basis of accounting. भाई आप पढ़ो यार, ये तो ये वन लाइनर आंसर है सिर्फ चिपका के। भाई मैनेजमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करना चाह रही, तो इंप्लीकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट क्या देखेंगे, फाइनल रिपोर्ट पे देखेंगे इंप्लीकेशन क्या है। खत्म। अभी भी क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो गए। जब आप इस क्वेश्चन बैंक को कर लेते हो बेटा, तो इसका मतलब क्या है, कहां तक के क्वेश्चन हो गए, मई 24। कहां तक के क्वेश्चन हो गए, अब मई 24 से आगे वाले क्वेश्चन भी तो देखने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या दी, एक PDF, याद है ना। निवास भाई फुल स्क्रीन फेस लेकर आना एक बार, बस 2-3 क्वेश्चन है खत्म। आपने कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क किया है अपने लिए इसमें बुक में अगली बार करने के लिए? आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार घर जाके दोबारा करना क्वेश्चन बैंक, और आप अपने हिसाब से मार्क करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको दोबारा करना है और कौन सा नहीं करना है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको समझ आ जाए ना, वो आप दोबारा मत करना। जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना समझ आए वो दोबारा करना, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमारी बुक में नहीं है वो दोबारा करना। लो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 570 ITP सितंबर 24। लो जी खुद पढ़ोगे मैं रीड करूं? मैं पढ़ दूं, ठीक है। अच्छा
मैं भी तो पढ़ूंगा साथ साथ। ऑडिट रिपोर्ट में बताओ क्या जाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू और पैराग्राफ, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। ये वही क्वेश्चन था जो राइटिंग प्रैक्टिस में दिया है। तो काटू रखूं, उड़ा दे भाई, सितंबर को उड़ा दो। ओहो, मार्केटिंग करनी है? अब तुम करोगे भाई मार्केटिंग, मैंने कर ली बहुत, अब तुम्हारी बारी है। अब भी तुम नहीं करोगे तो कब करोगे? लो जी पढ़ो। यार अब तो तुम्हारी बारी है मार्केटिंग करने की। क्वेश्चन, अरे ठीक है, क्या है? ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन, उड़ाओगे रखोगे? लो जी, मैं रीड कर रहा हूं साथ साथ, ठीक है ना? चलेगा ना, मैं बोल नहीं रहा, आप रीड कर रहे हो। क्वेश्चन रीड कर लिया? ये ऑडिट का क्वेश्चन है, अकाउंट का क्वेश्चन है? क्या पूछ रहा है कि मैनेजमेंट की अकाउंटिंग ठीक है या? तो आप बताओ मैनेजमेंट की अकाउंटिंग ठीक है या नहीं, क्वेश्चन को रीड करके, केस स्टडी को रीड करके। सही लग रही है या नहीं? क्यों सही लग रही है, रीजन बताओ, रीजन बताओ सही क्यों लग रही है। सर कंपनी में नेट लॉसेस आ रहे हैं, लेकिन कंपनी अपनी हर चीज की फाइनेंशियल कमिटमेंट को क्या कर रही है, मीट कर रही है, और रिवेन्यू ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात? तो बेटा इसमें लिखेंगे क्या, ये तो एक कंक्लूजन हो गया। अब बुक का क्वेश्चन बताओ क्या लिखोगे। यहाँ पे ऑडिटर का कुछ नहीं है लेना देना, पूछा कि भाई मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग है वो सही है, और गोइंग कंसर्न कैसे प्रिपरेशन ऑफ इफेक्ट करती है। तो बुक का बताओ कौन सा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग का बताना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न क्या है, और फिर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि भैया गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट कर लेना चीजें कि यहाँ पे कंटिन्यू वो रिकवर कर रही है और लॉसेस को, अपनी कमिटमेंट्स को मीट आउट कर रही है, इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग मेरी ठीक है। तो ये आपको सेल्फ रीड करना है, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब कब मिलेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं ये नहीं बता सकता अगले अटेम्प्ट में आएगा, उससे अगले अटेम्प्ट में आएगा। दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम वेरी सून, ठीक है? खत्म क्या? लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज, शायद लास्ट है। मैं पढ़ लू एक बार, मैंने नहीं देखा। कभी भी ना क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ के कंक्लूड मत करो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। हाँ ठीक है, आपने लास्ट लाइन पढ़ के सीधा आंसर दिया होगा ना, लेकिन ऐसा मत करना, एग्जाम में मत करना। लास्ट लाइन पढ़ के आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग पूरे क्वेश्चन की लेना, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। चलो जी, नाउ वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन टिल Jan 2025। I hope you guys enjoyed essay number 570। इस वीडियो में कुछ और करवाना है? इस वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट जाना चाहे चले जाओ, अब मैं 5 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? बाय, टेक केयर। वीडियो को बंद कीजिएगा निवास भाई।
वेलकम की स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज।